अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के यूनिट नंबर 4 जो कि है बायो एनर्जेटिक्स, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है लाइट रिएक्शन, या जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके हवाले से आज बात करेंगे और फिर इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं सच एज फोटोफॉस्फोराइजेशन, और फिर उसकी जो फर्दर 2 टाइप्स हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उस सब को भी इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन चूंकि फोटोसिंथेसिस के एक रिलेटेड एक टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जैसे कि आप सबको मालूम है कि यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मौजूदगी में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज होता है और फिर वो जो है वो एज अ प्लांट फूड जो है वो यूटिलाइज होता है। यानी कि है ये वही तमाम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब लाइट पड़ती है, वैसे तो हमने सिर्फ जो है वो सरसरी पढ़ा कि जब लाइट जो है वो लीफ के ऊपर पड़ती है तो फिर उसके अंदर जो है वो फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम डीपली इसको कवर करेंगे कि कैसे लाइट जो है वो सेल के ऊपर पड़ती है और फिर कौन से प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होते हैं, उन सबको इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब लाइट जो है वो लीफ के ऊपर पड़ती है, लीफ के अंदर एक प्लांट सेल की जो एक अहम ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम मौजूद होते हैं जो कि बने होते हैं सेट ऑफ थैलेकाइड से। अब थैलेकाइड के अंदर ये जो तमाम जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का और फोटोफॉस्फोराइजेशन का, वो तमाम उसके थैलेकाइड के अंदर जो है वो कैरी आउट होते हैं। अब थैलेकाइड के ऊपर जब लाइट की जो है वो जब लाइट पड़ती है तो फिर उसके नतीजे में यहाँ पर जो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो कि फिर सीरीज ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए या जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर चेन्स होती हैं उन सब के जरिए फिर वो जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है और फिर उसके अंदर प्रोसेस कैरी आउट होगा, जो कि हम स्ट्रक्चर के जरिए फिर अब आगे समझेंगे। अब बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन की। फोटोफॉस्फोराइजेशन बुनियादी तौर पर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एडीपी के अंदर जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसकी एडिशन होती है और उसके नतीजे में एक एटीपी मॉलिक्यूल जो कि एक एनर्जी करेंसी है किसी लिविंग बॉडी या किसी लिविंग सेल के अंदर, वो उसकी प्रोडक्शन होती है। तो यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन जो कि लाइट रिएक्शन में होती है उसे हम फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन 2 टाइप्स में हो सकती है, या तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के जरिए या तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के जरिए। अब जो नॉन फोटोफॉस्फोराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो सिस्टम 2, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यानी कि ये एक फोटो सिस्टम 2 का एक डायग्राम है जिसके अंदर लाइट जो है जब उसके ऊपर एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर वो जो है वो कैरी आउट हो जाते हैं या जो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में, और फिर फोटो सिस्टम 1 से जो है वो NADP तक वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अगर बात करें जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन है उसका स्टार्ट फोटो सिस्टम 2 से होता है, यानी कि इस डायग्राम से इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि जैसे कि लाइट पड़ती है रिएक्शन साइट के ऊपर या जिसे हम सेंटर रिएक्शन कहते हैं या रिएक्शन सेंटर कहते हैं, उसके अंदर जब लाइट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर P680 एक ऐसे टाइप ऑफ फोटोन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक जो नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले जो वेव्स होती हैं उन सबको एक्सेप्ट करती हैं जो कि 680 के अराउंड होती हैं। इसी बुनियाद पर इन्हें P680 कहा जाता है। तो यहां पर सेकेंड प्रोसेस क्या होगा कि जो यहां पर जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा चूंकि एनर्जी लाइट वेव के जरिए उसके अंदर मुंतकिल हुई, वहां से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जो है वो निकल जाएंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में होकर जंप करेंगे ऊपर की तरफ।
फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर जैसे कि आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो गए। अब वो बजाय बैक फॉलिंग के, यानी कि जब उसमें एनर्जी लूज होगी, वो बैक फॉलिंग के बजाय एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसे हम अब बाद में जिक्र करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कैरी आउट होता है, या जो एक प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब यहां पर चूंकि दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकल गए, तो यहां पर एक गैप प्रोड्यूस होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसके बाद जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं, अब यहां पर ये तमाम यहां पर जो मौजूद हैं, ये तमाम कहलाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर या रिसेप्टर साइट्स। अब सबसे पहले जो रिसेप्टर साइट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो होगा पियोपाइटिन। अब पियोपाइटिन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बाद जाएंगे क्वानिन ए, और फिर क्वानिन ए बी, और फिर उसके बाद प्लास्टोक्वानिन का जो एक पूल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर जाएंगे, और फिर उसके जरिए जो है वो प्रोसेस को कैरी आउट करते हुए साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के तरफ पहुंचेंगे, जहां पर ये जो फोटोफॉस्फोराइजेशन का प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है, वो यहां पर कैरी आउट होगी। अब यहां पर देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जैसे हमने अब यहाँ पर जिक्र किया, उन तमाम को जो है वो जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं उनको यहाँ पर बयान किया, और फिर यानी कि वहाँ पर क्या होता है, लूज एनर्जी हो जाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो साइटोक्रोम बी है और साइटोक्रोम एफ है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज होती है एटीपी की प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जो एडीपी है और फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसके रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड होती है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, जो कि यहाँ पर क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल था, लाइट एब्जॉर्प्शन की बुनियाद पर जो एक्साइटेड स्टेट में आया था, उससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसके नतीजे में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम बुनियादी प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो जब यहाँ पर यहाँ तक ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो यहाँ तक पहुंच जाता है, फिर ये बजाय वापस जो है वो बैक चेन लेने के, ये ट्रांसफर हो जाता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर। यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होगी, और फिर जब फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे रिएक्शन सेंटर के अंदर, और फिर रिएक्शन सेंटर के ऊपर जब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाइट पड़ेगी या लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर जब होगी, तो वो जो एनर्जी इससे लूज हो चुकी थी साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के जो ट्रांसपोर्ट चेन का जो एक पार्ट था, उसके अंदर अब वापस से यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होगी, जो कि हासिल हुई थी कहाँ से, सन लाइट से, या जिसे हम जो है वो फोटोन्स कहते हैं। फोटोन्स के जरिए जो एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाएगी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। फिर से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, फिर उस एक्साइटेड स्टेट के नतीजे में जो है वो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक्सेप्ट होगा एक वापस से, जिसे हम प्राइमरी रिसेप्टर कहेंगे, जो कि कहलाएगा फेरिडॉक्सिन। अब यहाँ पर फेरिडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा या एक्सेप्ट करेगा, फिर उस एक्सेप्टेंस के दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट होंगे NADP के अंदर, और फिर यहाँ पर एक बुनियादी प्रोसेस कैरी आउट होगा, एक रिएक्शन होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से वापस एक्साइटेड स्टेट के जरिए फोटो सिस्टम 2 के जरिए होते हुए फोटो सिस्टम 1 के जरिए होते हुए एक ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो फिर दाखिल हुए। उस ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब ये दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन होती है, जिसे हम NADPH2 कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, जो कि है ATP और दूसरा है NADPH2।
यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन है उसका एज अ होल प्रोसेस जो हमने अब डिस्कस किया, उसके अंदर दो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे सामने आए। सबसे पहले है एटीपी और दूसरा है NADPH2। इसके बाद अब एक और टाइप है फोटोफॉस्फोराइजेशन की जो कि कहलाती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 के अंदर कैरी आउट होता है, इसके अंदर फोटो सिस्टम 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसी तरह ये एक जो है वो रेयर कंडीशंस के अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, चूंकि इसके अंदर सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। इस बुनियाद पर ये लीस्ट कॉमन या लीस्ट जो है वो नॉन रिएक्शन है। लेकिन ये जो नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन का ही प्रोसेस कैरी आउट होता है। लेकिन चूंकि कभी कभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के थ्रू भी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को कवर करना भी लाजमी है। अब ये प्रोसेस तब कैरी आउट होता है कि जब फोटो सिस्टम 2 का जो है वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉकेज की वजह से एक फोटो सिस्टम 1 के अंदर ही एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम अब यहाँ पर आगे समझेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर भी जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रोसेस को देखा कि जैसे कि एक रिएक्शन सेंटर मौजूद है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है यानी कि सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एक्साइटेड स्टेट में होकर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो रिसेप्टर होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो कि है फेरिडॉक्सिन वगैरह, और फिर फेरिडॉक्सिन की जो यहाँ पर एक्सेप्टर जो मौजूद होंगे, उसके अंदर जब वो एक्सेप्ट करेंगे और फिर वहाँ से ये जाएंगे जो है वो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के अंदर। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइटोक्रोम यानी कि ये बी की तरफ जाएंगे और फिर साइटोक्रोम एफ की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद प्लास्टोक्वाइनिन से होते हुए, यानी कि जैसे आप ये देख सकते हैं पीसी, अब यहाँ पर पीसी से होते हुए ये वापस जो है वो फिर रिएक्शन साइट या जो जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, वहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वापस चले जाते हैं। अब चूंकि इस प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फेरोडॉक्सिन जो एक प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं या जो रिसेप्टर से होते हुए साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के अंदर जब पहुंचेंगे, यहाँ पर जो है वो फिर कौन सा प्रोसेस कैरी आउट होगा, यहाँ पर भी एटीपी की प्रोडक्शन होगी, जहां पर एडीपी के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, कंबाइन होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सारी यहाँ पर साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी। और उस यूटिलाइजेशन के बाद वापस से वो जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस से अपनी एक साइट के अंदर पहुंच जाएगा जहां से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल जो है वो वापस बन गया। तो इसी बुनियाद पर इन्हें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं और इन्हें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं। अब बुनियादी तौर पर अगर हम इसके एक रिएक्शन के अंदर देखें जो कि एक ऑर्गेनेली के अंदर जो कि साइटोप्लास्ट कहलाता है, उसके अंदर जो कैरी आउट होता है वहां पर एक एटीपी की प्रोडक्शन है और दूसरा NADPH2 की प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि ये वो तमाम प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कैरी आउट होता था। तो इसको सिर्फ हमने डीपली जो है वो स्टडी किया स्ट्रक्चरल और सेलुलर लेवल के अंदर तक। तो इस बुनियाद पर ये जो तमाम रिएक्शंस हैं ये फोटोसिंथेसिस के अंदर कैरी आउट होते हैं, जिसके बाद जो है वो फिर एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन होती है और जो है या फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको इसके हवाले से कुछ मालूमात मिली होंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसके अंदर हम डार्क रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कैरी आउट होता है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।